हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपकी एमडीएस यूनिवर्सिटी में इसका एक सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जब दो पथ प्रोजेक्टाइल मोशन करते हो तो उनका पथ कौन सा होगा। पूछा गया है प्रीवियस ईयर के पेपर में, ठीक है। अब मैं सीधा वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा स्टूडेंट, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि सर प्रोजेक्टाइल ही नहीं पता तो उसका अपन सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल सीरीज चला रहे हैं अपन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल कंप्लीट होते हैं, जो क्वेश्चन आया है ना, जो हमारी यूनिवर्सिटी ने पूछा था, आप देखना प्रीवियस ईयर में मिलेगा आपको, उसको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अपन आगे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़े प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल, हमने क्या पढ़ी, प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन नहीं, अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन। आज अपन पढ़ेंगे कुछ क्षैतिज परास के बारे में और कुछ अधिकतम ऊंचाई के बारे में, कुछ उड्डयन काल के बारे में। बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं और साथ में इनके एग्जाम्पल भी करेंगे अपन, ठीक है। कि यदि थीटा डिग्री को अपन ऊपर नीचे करें तो फुटबॉल कहाँ पे गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, सारे डिस्कशन, और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब अपन बात कर ले स्टूडेंट, कोई पॉइंट यहाँ, कोई भी पॉइंट यहाँ की, तो यहाँ पे थीटा चेंज हो जाएगा ना स्टूडेंट, थीटा तो सेम नहीं रहेगा ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू कोस, इसको थीटा 1 बोल देते हैं, ठीक है, और इसको बोल देते हैं यू साइन थीटा। आगे जाते 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 अधिकतम ऊंचाई पर, किस ऊंचाई पर स्टूडेंट, एट एच मैक्सिमम, अधिकतम ऊंचाई पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अधिकतम ऊंचाई पर यू साइन थीटा क्या हो जाएगा, गायब। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, गायब। केवल और केवल क्या बचेगा, यू कोस थीटा। अब देखो भाई क्यों बचेगा, क्यों यू साइन थीटा गायब हो गया, ऐसा क्या हुआ कि यू साइन थीटा गायब हो गया, ऐसा क्यों हुआ कि हमने यू साइन थीटा को हटा दिया। तो देखिए स्टूडेंट, एक एग्जांपल से समझते हैं अपन, ठीक है। ये मार्कर का क्या मेरे पास ढक्कन है, इसको मैंने उछाला, आपको आप खुद सोचिए, यहाँ तक आगे ये रुका, यहाँ तक, तो एट मैक्सिमम हाइट ये रुका क्यों भाई स्टूडेंट, ये और ऊपर जाता ना, इसको ऊपर कौन लेके जा रहे हैं, यू साइन थीटा। अब बताओ, आप कह रहे हो कि रुक गया, तो दो बातें एक साथ अप्लाई होगी। एक तो उसने अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर ली, और एक इसका अंतिम वे क्या हो गया, जीरो। अब बताओ ऊपर कौन लेके जाता है, ऊपर लेके जाता है यू साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो गया, जीरो, इसका मतलब यू साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो बचा कौन, केवल और केवल यू कोस थीटा। अब यू कोस थीटा जीरो नहीं हुआ, यू कोस थीटा यदि जीरो होता तो ये बेचारा कभी आगे जाता ही नहीं, ठीक है। अभी तक यू कोस थीटा है, तो यू कोस थीटा क्या करेगा, इसको फिर आगे लेके जाएगा, देख लो चाहे, फिर ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि यू साइन थीटा जो ऊपर लेके जा रहा था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए केवल और केवल क्या बचा, यू कोस थीटा बचा। पहली बात, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानने को मिला, ये इस पे अपन लगा लेते हैं स्टार, ठीक है। एक स्टार और बात करते हैं अपन, वो बात करेंगे जी की, वो बात करेंगे जी की और जी की डायरेक्शन की। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सब बहुत रेयरली पता चलता है कि जी कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, या मतलब v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, वी इक्वल्स टू यू प्लस जी टी में जी प्लस का कब माइनस होगा, ये मतलब कंफ्यूज रहता है, ठीक है। तो आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जी किस पे इफेक्ट करेगा, केवल और केवल ये लो, जी प्रभाव डालेगा केवल और केवल किस पर, यू साइन थीटा पे। यू कोस थीटा से तो उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा इफेक्टिव होती है। जब अपन ऊपर जाते हैं, सीधे चलते हैं, तब ग्रेविटी का इतना इफेक्ट नहीं होता। दैट मीन्स यू कोस थीटा तो फ्री है, बोले हमको तो कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कितना भी क्षैतिज परास तय करवाओ, जी बोलेगा कि मैं बीच में नहीं आऊँगा। जी इफेक्ट करेगा, किस पे करेगा, यू साइन थीटा पे। किस पे करेगा स्टूडेंट, यू साइन थीटा पे, ठीक है। तो इसका मतलब जी का प्रभाव रहेगा यू साइन थीटा पे, तो इसका मतलब जी तो बोलेगा। अब सर वापस एक प्रॉब्लम आ जाती है कि एक सिंपल इक्वेशन से अपन बात करें, केवल इससे v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ये कौन सी इक्वेशन है, पहली। कौन सी इक्वेशन है, पहली। इसको हमने 11th क्लास में डेराइव्ड भी किया, आपने बहुत अच्छे से मैकेनिक्स गति की पढ़ी थी ना, उसमें आपने सबसे पहले विमा के बाद में इसको डेराइव्ड किया है। याद करो, चाहे आपको याद आ जाएगा, है ना। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है थोड़ा सा तो आपको याद आ जाएगा। किसी ने मेरे जैसे नहीं भी पढ़ा तो भी याद आ जाएगा, क्यों, क्लास में कुछ देखा तो होगा कभी ना कभी, है कि नहीं। तो v इक्वल्स टू यू प्लस माइनस जी टी लगा देते हैं। अब सर एक बात बताओ, ये कब तो प्लस होगा,
और कब माइनस होगा। एक ट्रिक बता रहा हूँ, कभी कुछ नहीं देखना, अपने आप पता चलेगा। ये प्लस कब जब होगा जब बन जाए त्वरण, और ये माइनस जब होगा जब बन जाए मंदन। ये लो सर जी का आपके मैंने लाइफ टाइम प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया, प्रॉब्लम हटा ही दिया इसको। आपको देखना है कि जी कब त्वरण बन रहा है और कब मंदन बन रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल मेरे पास तो यही है, मार्कर का ढक्कन, इससे ही सारा समझा दूंगा मैं आपको। देखना, इस मार्कर को मैंने फेंका, ठीक है बेटा, ठीक है स्टूडेंट। तो जब ऊपर फेंक रहा हूँ तो इसकी वेलोसिटी धीरे क्यों हो रही है, देखो ध्यान से, धीरे नहीं हो रही क्या, देखो धीरे हो रही है तभी तो रुक गया, वरना फास्ट होती तो चलते जाता चलते जाता चलते जाता। ऐसा नहीं हो रहा। देखना, एक पार्टिकल को आप उछाल रहे हो, ये लीजिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, फिर कम होते 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 कितनी हो जाती है, 0, और फिर यहाँ पे रुकता है तो वेलोसिटी क्या रहती है इसकी, 0। फिर यहाँ से स्पीड पकड़ता है वो, बहुत खतरनाक स्पीड। क्यों भाई, ऐसा क्या है कि जो स्पीड बढ़ रही है और ऊपर जाते टाइम ऐसा क्या लग रहा है कि स्पीड कम हो रही है। सोचो, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, आपको लाइफ टाइम कभी कंफ्यूज नहीं रहेगा। किस में, जी में, किस में, जी में। तो देखो स्टूडेंट, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तो देखो, जब ऊपर जा रहा है तब जी किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। अब मैं ऊपर नीचे में कंफ्यूज नहीं करूंगा, वापस बता रहा हूँ, जी नीचे की तरफ लग रहा है, पर स्टूडेंट काम किसका कर रहा है, मंदन का। लेकिन नीचे की तरफ क्या कर रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है, तो काम किसका करेगा, त्वरण का। अब कंफ्यूजन खत्म। जब ऊपर जाएगा तो मंदन, और मंदन का चिन्ह क्या होता है स्टूडेंट, माइनस। तो u माइनस जी टी। जब कब, जब हमारा मार्कर का ढक्कन कहाँ जाए, ऊपर, और v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी कब हो जाएगा स्टूडेंट, जब नीचे की तरफ। ठीक है, हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, बताने के 2-3 और भी तरीके हैं स्टूडेंट, बट उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है, चाहे कोई सा भी पकड़ो। मैंने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। एक मैंने F21 लिखा था और एक जगह लिखा था F12। अब मैंने एक ही कॉन्सेप्ट बताया था कि हमेशा पीछे वाला देख, बल कहाँ से लगता है, पीछे से। ठीक है, आपको किसी को धकेलना हो तो आप पीछे से धकेलोगे। इसका मतलब 1 2 पर लगा रहा है और 2 1 पर लगा रहा है। अब एक ही कॉन्सेप्ट है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना। बस इसमें भी एक ही कॉन्सेप्ट रखो कि जब जी त्वरण बन रहा हो तब तो पॉजिटिव, और जब बंधन बन रहा हो तब जी नेगेटिव। हो गई बात। आइए स्टूडेंट, इतनी अच्छी बातें करने के बाद आप लोगों के साथ अब अपन वापस चलते हैं हमारा काम। हमारा काम क्या है, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल को देखना है स्टूडेंट, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। अब आपको ये भी पता चल रहा होगा ना स्टूडेंट कि यू साइन थीटा पे ही जी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे कौन करता है, ऊपर नीचे करता है यू साइन थीटा। तो काम किस पे रहेगा, यू साइन थीटा पे ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं सिंपल सा। सबसे पहले अपन क्या निकालें बताइए। अच्छा, क्षैतिज परास क्या होगी, क्षैतिज परास होगी वह दूरी जो अक्ष दिशा में चली गई। अक्ष दिशा में चली गई मतलब क्षैतिज परास, ये लीजिए। और ये क्या होगी स्टूडेंट, अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और क्या होगा स्टूडेंट, उड्डयन काल। क्या होगा, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। उड्डयन काल, कितना टाइम तक वह उड़ा, वो क्या कहलाएगा, उड्डयन काल। ठीक है, और एक इक्वेशन और बनाएंगे, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण भी बनाएंगे। अपन क्या बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सारा स्टूडेंट करेंगे अपन। उसके बाद एक नत्तल भी देखेंगे, फिर अपन प्रोजेक्टाइल का एक क्वेश्चन करेंगे जो हमारी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको फ्री करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले अपन क्या करें बताइए। सबसे पहले अपन निकालते हैं उड्डयन काल। ठीक है, उड्डयन काल से क्षैतिज परास निकल जाएगा और मैक्सिमम हाइट तो वैसे ही निकल ही जानी है। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करें अपन। सबसे पहले अपन निकालेंगे उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये मिटा दे। ठीक है, अच्छा यदि आप लास्ट में स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ये काम की बात है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे उड्डयन काल। उड्डयन काल के लिए अपन क्या करें स्टूडेंट कि अपन को आसानी से क्या मिल जाए, उड्डयन काल। आप सोचो कि अपन क्या करें कि आसानी से अपन को क्या मिल जाए, उड्डयन काल। तो उड्डयन काल के लिए अभी जो किया था ना, v इक्वल्स टू यू
प्लस GT। अब बताओ ऊपर की तरफ जा रहा है तो G किसका काम करेगा भाई? मंदन या त्वरण? मंदन का। लगा दो माइनस, ये लो लगा दिया माइनस, पहली बात। अच्छा निकाल क्या रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसको अपन कैपिटल T बोल दें। ओके बोल दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए V लास्ट वेलोसिटी क्या होगी? सोचो, यहाँ से फेंका कुछ वेग देकर और यहाँ पे बेचारा रुक गया, अंतिम वेग क्या हो गया स्टूडेंट? इसका अंतिम वेग हो गया 0। क्या हो गया स्टूडेंट? 0, मतलब 0, मतलब 0, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, बहुत लाइटली पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। जी का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही आया जब अपन आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, अच्छे से समझना है, ठीक है। अच्छा V को आपने 0 कर दिया तो U इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट? GT। क्या आ गया? GT। पर स्टूडेंट U कौन सा? ऊपर कौन लेके जाता है स्टूडेंट? ऊपर लेके जाता है U sin थीटा। U sin थीटा ऊपर कौन लेके जाता है? U sin थीटा। तो U की जगह लिखो भाई, यहाँ पे लिखो U sin थीटा, लिख दिया। ओके, तो इसका मतलब सर ये थोड़ा सा दिखने में छोटा सा लग रहा है, चलो इसको पूरा ही लिख देते हैं। अपन लिख देते हैं U sin थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? GT। तो T इक्वल्स टू क्या आ गया? U sin थीटा अपॉन कितना होगा स्टूडेंट? G। एक छोटी सी बात बताओ स्टूडेंट, अपन बात करते हैं कि क्या केवल ऊपर जाएगा उतना ही टाइम लगेगा? नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो इसका मतलब जितना ऊपर जाने में टाइम उतना ही नीचे जाने में टाइम। दैट मीन्स T को क्या कर दीजिए? जस्ट डबल, तो स्मॉल t किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल T में। अरे स्टूडेंट देखिए एक साथ बहुत सारी बातें हो गई, समझ रहे हो? मैंने क्या बोला कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा, उसमें क्या है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो आपने तो T आधे के लिए निकाला है, तो पूरे के निकालने के लिए 2 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। कर दिया तो हमारे पास आ गया उड्डयन काल। सर ये तो समझ में आता है, हमें कोई पूछ ले उड्डयन काल की परिभाषा तो हम कैसे बताएं? जैसे मान लीजिए सर आपने तो बता दिया कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ये उड्डयन काल है, लेकिन हमसे कोई उड्डयन काल की परिभाषा पूछ ले तो अपन कैसे बताएंगे? तो उड्डयन काल की सिंपल सी छोटी सी प्यारी सी परिभाषा है कि जब तक कर्ण जमीन पे नहीं आता वो उसका क्या कहलाएगा? उड्डयन काल। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू होने से वापिस जमीन पर आने तक का समय क्या कहलाता है? उड्डयन काल कहलाता है। और कितना होता है? 2U sin थीटा अपॉन क्या होता है? G। दैट मीन्स किस पर डिपेंड करेगा? U पर, थीटा पर, ठीक है। इसका मतलब T किस पे डिपेंड करेगा? T डिपेंड करेगा U पर, T डिपेंड करेगा U sin थीटा। दोनों को एक साथ ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा एंगल होगा T उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब साइन थीटा में क्या होता है? 0 से बढ़ती है वैल्यू, तो जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ाओगे T का मान उतना ही बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आप कोण में रखोगे उतना ही ज़्यादा T का क्या होगा? मान होगा, क्योंकि उतना ही ऊपर जाएगा भाई। और जो जितना ऊपर जाएगा उसको नीचे आने में उतना ही क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो आई होप स्टूडेंट आज का एक छोटा सा वीडियो आपके क्या हुआ होगा? समझ आया होगा। आज हमने एक डिस्कस किया था शानदार G पे, और हमने आज क्या निकाल लिया? T निकाल लिया। कल का वीडियो यहीं से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, इसी बोर्ड से स्टार्ट करेंगे, जस्ट आगे से, ठीक है। क्यों? क्योंकि कल अपन शानदार चीज़ निकालेंगे। कौन सी? क्षैतिज परास। क्या निकालेंगे? क्षैतिज परास। और क्षैतिज परास के साथ ही निकालेंगे क्या? अधिकतम ऊंचाई। पॉसिबल हुआ तो अपन इक्वेशन बनाएंगे, वरना उसको भी अपन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। बहुत लाइटली पढ़ेंगे, बहुत शानदार पढ़ेंगे, समझ आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। फिर भी यदि कोई क्वेरीज, कोई डाउट रह जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ग्रुप बना हुआ है, आप सारे मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वरना आप कमेंट सेशन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट थैंक्स फॉर दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।